वंदे मातरम साथियों, वैदिक आइडियोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास आर्य। हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो दिन रात हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारे ऋषियों मुनियों, उनके द्वारा रचित ग्रंथों और हमारे महापुरुषों को नीचा दिखाने में लगा रहता है। इनमें भी विशेषकर यदि हम धर्म ग्रंथों की बात करें तो उसमें मनुस्मृति और महापुरुषों में भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के विषय में अनेक अनेक झूठ फैलाने का कार्य और उन्हें लगातार अपमानित करने का प्रयास अधिक होता है। इसके पीछे मुख्य रूप से दो कारण हैं। प्रथम, हमारे शास्त्रों में मिलावट, जिसे एक बहुत बड़ा वर्ग सत्य मानकर उसके आधार पर अनेक प्रकार के आरोप हमारे धर्म ग्रंथों और हमारे महापुरुषों पर लगाता है। और दूसरा कारण यह है कि इस प्रकार के लोगों में हमारी सभ्यता, संस्कृति, धर्म ग्रंथों और महापुरुषों के बारे में अलग अलग माध्यमों से इतना जहर भर दिया गया है कि वे जब भी इनके बारे में मुंह खोलते हैं या कुछ बोलते हैं तो वोमिट ही करते हैं, उल्टियाँ ही करते हैं, अर्थात कुछ गलत ही बोलेंगे। जिसने इनके अंदर इतना जहर भरने का काम किया है उसमें सबसे मुख्य है हमारा एजुकेशन सिस्टम, अर्थात हमारी शिक्षा व्यवस्था, जो आज़ादी के पहले जब ब्रिटिशर्स के हाथ में थी तब तो खराब थी ही। आज़ादी के बाद इसकी स्थिति उससे भी और कई गुना बेकार हो गई है। और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो यह है कि आज़ादी के बाद अगले लगातार 11 वर्षों तक एक ऐसा व्यक्ति हमारे देश का शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर रहा, जिसकी जिहादी मानसिकता की छाप हमारी शिक्षा व्यवस्था पर ऐसी पड़ी कि आज तक नहीं हटी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की, जो अगले 11 वर्षों तक लगातार इस देश के शिक्षा मंत्री रहे। 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 फरवरी 1958 तक, 1958 तक, जिसने मोहम्मद बिन कासिम से लेकर मोहम्मद गौरी, खिलजी, तैमूरलंग, बाबर, अकबर और औरंगजेब जैसे अन्य अनेक आक्रमणकारी और लुटेरे इस्लामिक शासकों और उनकी संतानों को, जिन्होंने इस देश में करोड़ों लोगों का जबरन धर्मांतरण करा दिया, जो आज 20 से 30 करोड़ मुसलमानों के रूप में हमारे सामने हैं। आज के इन मुसलमानों के वे पूर्वज जो हिंदू थे, जिन्होंने धर्मांतरण करने से इनकार कर दिया, उन करोड़ों लोगों को बूढ़े, बच्चों और महिलाओं समेत मौत के घाट उतार दिया गया। उनकी महिलाओं, बहन, बेटियों से जबरन निकाह करके मुस्लिम संतानें पैदा की, उनके ऊपर अनेक अत्याचार किए। ऐसे राक्षसों को हमारी पुस्तकों में महान बना दिया गया। और दूसरी तरफ हमारे ऋषियों, मुनियों, महापुरुषों और धर्मशास्त्रों को नीचा दिखाने और उनके बारे में झूठ फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाकी रही सही कसर कम्युनिस्टों ने, वामपंथियों ने पूरी कर दी, जिन्होंने इस काम में उसका पूरा साथ दिया और आज भी हमारी जड़ें खोदने में लगे हैं। इन सब का मिलाजुला परिणाम ये है कि आए दिन हमारे ही बीच का कोई व्यक्ति जो हमारा ही भाई है या था, हमारे अगेंस्ट में, हमारे धर्म ग्रंथों के अगेंस्ट में, हमारे ऋषियों मुनियों के अगेंस्ट में और हमारे महापुरुषों के अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है और कुछ भी बकवास करने लगता है उनके बारे में। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है दृष्टि IAS के मुखिया विकास दिव्य कीर्ति, जिन्होंने अभी हाल ही में माता सीता और भगवान श्री राम के विषय में अपनी क्लास के दौरान कुछ ऐसी टिप्पणी की, ऐसी बात कही जिनका वास्तविकता के साथ कोई संबंध नहीं है। ऐसी विवादास्पद टिप्पणी इनके द्वारा पहले भी अलग अलग विषयों पर की जाती रही है, या कोई पहली टिप्पणी है ऐसा नहीं है। और इसके पीछे का कारण तो मैंने आपको बता ही दिया है। संभवतः आपने भी इनकी इस बात को सुना या देखा होगा, फिर भी आइए एक बार फिर से देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा था। रुको सीता रोगी, बोला शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला है। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, और वो वाक्य ये है
कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। अब ये टिप्पणी आने के बाद जब ये क्लिप सोशल मीडिया में वायरल हो गई और इस पर हंगामा शुरू हो गया, तो श्रीमान ने यह कहकर किनारा कर लिया कि इसमें मेरी तरफ से मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने जो कुछ बोला है वो पुरुषोत्तम अग्रवाल की पुस्तक संस्कृति, वर्चस्व और प्रतिरोध के एक लेख जिसका विषय है शूद्र, पशु और नारी, उससे बोला है। उसमें ही ऐसा लिखा हुआ है। और इसके लिए पुरुषोत्तम अग्रवाल ने वहाँ महाभारत के रामोपाख्यान प्रकरण और वाल्मीकि रामायण का संदर्भ भी दिया है। यूपीएससी अपने प्रतियोगियों से जिस प्रकार के प्रश्न पूछती है उसका सही उत्तर विद्यार्थियों को बताना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मुझे इस प्रकार की बातें पढ़नी और पढ़ानी पड़ती हैं। अब यदि आपकी बात सत्य है तो प्रश्न आपके साथ साथ यूपीएससी पर भी उठते हैं। आखिर यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछती ही क्यों है जिसके लिए प्रतियोगियों को ऐसी झूठी और अनर्गल बातें पढ़नी पड़े? और यूपीएससी ऐसी झूठी और मनगढ़ंत बातों को ही ऑथेंटिक आंसर क्यों मानती है जिसे आप लोग पढ़ते और पढ़ाते हैं? क्या यूपीएससी और आप इस बात से अपरिचित हैं कि किस प्रकार से सनातन वैदिक हिंदू धर्म के शास्त्रों को विक्षिप्त किया गया है, उसमें मिलावट की गई है, जिसके पर्याप्त प्रमाण भी उपलब्ध हैं, जिस पर हमारे देश में और विदेशों में भी काफ़ी विद्वानों ने काम किया है। ऐसे में यदि यूपीएससी का कोई छात्र, कोई प्रतियोगी आपके पढ़ाए गए उत्तर के स्थान पर अपनी समझ और इन विद्वानों द्वारा बताए गए सत्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देता है तो यूपीएससी उसे सही क्यों नहीं मानती है? और यदि मानती है तो आप अपने विद्यार्थियों को सिर्फ एक पक्ष बताने की बजाय दोनों पक्ष बिना किसी भेदभाव के क्यों नहीं बताते, ताकि विद्यार्थी एवं अन्य लोग जो आपको सुनते हैं स्वयं सत्य असत्य का निर्णय कर सकें। कहीं यूपीएससी अपने प्रश्नों और उनके गलत उत्तरों के माध्यम से इस झूठ का प्रचार तो नहीं कर रही है जिसमें आपके जैसे लोग उसका पूरा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन अब प्रश्न ये भी उठता है कि क्या आप यह बोलकर कि मैंने तो किसी और का लिखा हुआ सिर्फ पढ़ा है, मेरी तरफ से कुछ नहीं कहा, आप अपनी घटिया मानसिकता को छुपा पाएंगे जिसके कारण आपने यह सब बोला? वैसे तो आप स्वयं को हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं, तो आपको इतनी बात भी नहीं पता है कि श्री राम और माता सीता के बारे में जानने के लिए प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? आप किसी भी अरे गहरे की पुस्तक को उठा लेंगे और उसमें लिखी अनर्गल बातों को बोलकर ये कहेंगे कि मैंने तो सिर्फ किसी और का लिखा हुआ पढ़ा है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो ऐसा कैसे चलेगा? और यह सब कुछ आपने ये जानते हुए बोला कि आपने जिस व्यक्ति की पुस्तक को कोट किया है, जिसका रेफरेंस दिया है, वो एक जाना माना वामपंथी है। इस प्रकार की बातें इसकी लिखी पुस्तकों में होना सामान्य बात है। आइए थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं। इन महाशय ने कबीर की भक्ति का सामाजिक अर्थ इस विषय से जेएनयू से पीएचडी की है, जेएनयू में अध्यापन का कार्य भी किया है। हाल ही में इनकी लिखी पुस्तक कौन है भारत माता प्रकाशित हुई है और खूब चर्चा में है। इस पुस्तक में नेहरू के लिखे कई सारे लेख शामिल किए गए हैं, यानी ये महाराज वामपंथी के साथ साथ कट्टर कांग्रेसी भी हैं। अब इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि जिस पुस्तक में चच्चा नेहरू के लिखे लेख हों वो कैसी होगी और उसमें भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में कितना जहर भरा होगा। पुरुषोत्तम अग्रवाल पहले भी अपनी पुस्तकों और अन्य माध्यमों से भारतीय सनातन वैदिक धर्म, सभ्यता और संस्कृति पर काफ़ी कुछ जहर उगल चुका है, जिसका एक उदाहरण आपने विकास दिव्य कीर्ति के माध्यम से देख लिया। अन्य जो संप्रदाय रिलीजन दुनिया में हैं, विशेषकर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, उसके बारे में अनेक लोगों ने ऐसी पुस्तकें लिखी हैं जिनमें लिखी बातें जो कि सत्य पर आधारित हैं। फिर भी इन धर्मों के मानने वाले लोग उन बातों को, उस कटु सत्य को स्वीकार नहीं करते और इन पुस्तकों के जो राइटर्स हैं उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। क्या यूपीएससी और आप में इतनी हिम्मत है
कि यूपीएससी इन पुस्तकों में लिखे सत्य के आधार पर प्रश्न पूछे और आप इन पुस्तकों में लिखी बातों को भी ऐसे ही लोगों के सामने रखें, यह कहकर कि मैंने तो सिर्फ किसी और का लिखा हुआ पढ़ाया है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। नहीं, यूपीएससी या आप ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि परिणाम आपको पता है। सच्चाई तो यह है कि आपको सत्य असत्य से कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ आपकी झूठ फैलाने की दुकान चलानी है, और ये दुकान जब झूठ बोलकर या भ्रम फैलाकर ज़्यादा अच्छे से चल रही है तो सत्य क्यों बोला जाए। इसलिए इस प्रकार की टिप्पणियां आप समय समय पर करते ही रहते हैं। महर्षि वाल्मीकि, जो कि भगवान श्री राम के समकालीन हैं, उन्होंने रामायण ग्रंथ की रचना की, जिसमें कुल 6 कांड हैं। बाद में इस ग्रंथ में एक 7वां कांड मिलावट करके जोड़ दिया गया, जिसे हम उत्तर कांड के नाम से जानते हैं, या जो उत्तर कांड के नाम से जाना जाता है। उत्तर कांड का अर्थ ही होता है उत्तर, अर्थात बाद का कांड, सबसे बाद का कांड। रामायण के विषय में जितनी भी भ्रांतियाँ हैं वो सब इसी उत्तर कांड की उपज हैं, इसकी देन है। चाहे वो माता सीता का राज्य से निष्कासन हो, या उनका धरती में समा जाना, या सम्ब्रुक नामक शूद्र का वध, ये सारे झूठे प्रकरण इसी उत्तर कांड के माध्यम से रामायण में बाद में जोड़ दिए गए। यदि आप संपूर्ण रामायण का अध्ययन करें तो आप स्वयं जान जाएंगे कि महर्षि वाल्मीकि जी ने जिस रामायण की रचना की उसमें कुल 6 कांड ही थे, ना कि 7। और इस बात का उल्लेख वर्तमान में जो रामायण मार्केट में उपलब्ध है उसी में किया गया है। तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए। रामायण में कुल 6 कांड ही हैं। इसके एक नहीं अनेक प्रमाण रामायण के अंदर और रामायण के बाहर हैं। इस विषय पर मैं जल्द ही एक डिटेल वीडियो बनाकर इस बात को सिद्ध कर दूंगा। लेकिन आपको तो ये सब पता नहीं, आप तो सिर्फ वही पढ़ते हैं और उसी को मानते हैं जिसमें लिखी बातें आपके मन की हो, या जिसमें वो लिखा हो जो आप बोलना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसका विषय था कि हिंदू समाज इतना निष्क्रिय क्यों है। उस वीडियो में मैंने इसके पीछे कई सारे कारण गिनाए थे, जिसमें एक कारण ये भी था कि जिस प्रकार से आज हमारे देश में अनेक तथाकथित बुद्धिजीवी, जिन्हें लाखों लोग फॉलो करते हैं, सुनते हैं, वे आज के युवाओं को, विशेषकर जो हिंदू युवा हैं, उन्हें भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। उनके मन में उनके ही धर्म, सभ्यता, संस्कृति, उनकी मान्यताओं और उनके ही महापुरुषों के बारे में जहर घोला जा रहा है, जिससे ये हिंदू युवा या तो अपने ही धर्म, सभ्यता, संस्कृति को लेकर निष्क्रिय हो जाते हैं, या उसके बारे में उल्टी बातें करने लगते हैं, अपनी ही मान्यताओं और अपने ही महापुरुषों पर प्रश्न उठाने लगते हैं। इसलिए आज के युवाओं को आवश्यकता है ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवियों से दूर रहने की, जो सदैव हिंदू धर्म और उसकी मान्यताओं पर ही टिप्पणी करते हैं, जो सिर्फ हिंदू समाज को ही सदैव सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाते रहते हैं। अन्य धर्म और संप्रदाय जिनमें वास्तव में अनेक कुरीतियाँ हैं और बुरे विचार भरे पड़े हैं, उन पर बोलने की इनकी हिम्मत कभी भी नहीं होती। साथ ही साथ आवश्यकता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात यूपीएससी से भी प्रश्न करने की कि वो क्यों अपने झूठ पर आधारित सिलेबस और उन पर आधारित प्रश्नों और उनके उत्तरों के माध्यम से हमारे धर्म, सभ्यता, संस्कृति एवं हमारे महापुरुषों के बारे में इनडायरेक्टली झूठा प्रचार कर रहा है। एक समय था जब मैं भी विकास दिव्य कीर्ति जी के वीडियोस को जो रिकमेंडेशन में आते थे देख लिया करता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जितना सुनता गया, इनकी हिंदू विरोधी सोच, वेस्टर्न कल्चर का महिमा मंडन करने वाली सोच और हिंदू युवाओं को एक तरफा सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने वाली सोच सामने आती गई, और फिर मैंने इनको सुनना बंद कर दिया। साल तक 100% आरक्षण, सारी पढ़ाई लिखाई, ब्राह्मणों की संख्या कितनी? 10%। 10% समुदाय ने 100% सीटें घेरी 3000 साल तक, और अब 70 साल से परेशान हो रहे हैं। व्यवसाय की दुनिया में वैश्य समुदाय का लगभग 100% आरक्षण रहा। इस पर तो कभी नहीं बोला किसी ने। और 3000 साल के जबरन किए गए आरक्षण के विरुद्ध समतलीकरण के लिए, इक्वलाइजेशन के लिए, लेवलिंग के लिए एक जरा सा प्रयास वंचित वर्ग के पक्ष में क्या हुआ कि पेट में ज्वालामुखी फट।
और जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, विवाह 30-32 में कर रहे हैं। जिस समाज में दो तथ्य एक साथ होंगे और ऊपर से कॉन्ट्रासेप्टिव्स आ गए हैं, जिनकी वजह से वो खतरे खत्म हो गए जो पहले के इतिहास में हमेशा थे। खतरा क्या था कि गर्भ हो जाएगा, ये खतरा था, वो खत्म हो चुके हैं। इन सारे तथ्यों के बाद अगर कोई मूर्ख ये कहता है कि नैतिक व्यवस्था बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा, विवाह पूर्व संबंध नहीं होने चाहिए समाज में, ये मूर्खता का चरम है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि आपको जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसे दूसरों के साथ अवश्य शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमस्ते।